चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। दमोह में 2 दिन पहले बीजेपी के दिग्गज नेता ने छोड़ी थी पार्टी, अब फिर लगा बड़ा झटका। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि एमपी निकाय चुनाव में जैसे जैसे निकटों टिकट की स्थिति क्लियर होती जा रही है, उसके बाद राजनीतिक दलों में टूट भी देखी जा रही है। 2 दिन पहले ही दमोह में पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने पार्टी छोड़ी थी, जबकि एक बार फिर से आज जिले के एक बड़े नेता ने पार्टी छोड़ दी, जिसका असर नगरीय निकाय चुनाव में देखने को मिल सकता है। दरअसल दमोह में एक साथ कई दिग्गज नेताओं ने भाजपा कार्यालय जाकर सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा सौंपा और पार्टी के क्रियाकलापों को गलत करार दिया। दमोह में 3 बार बीजेपी के जिला महामंत्री और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रह चुके रमन खत्री, पूर्व युवा मोर्चा और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष रह चुके कपिल सोनी सहित कई कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। इन सभी नेताओं को पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया का समर्थक बताया जा रहा है। दरअसल पूरा माजरा साल भर पहले दमोह में हुए विधानसभा उपचुनाव का है, जब कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए राहुल लोधी को भाजपा ने टिकट दिया था। देश की पहली प्राइवेट ट्रेन चलाने की शुरुआत मंगलवार 15 जून को हो गई है। भारत गर्व स्कीम के तहत शुरू की गई इस ट्रेन को कोयम्बटूर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह ट्रेन गुरुवार को सिरजी के साई नगर पहुंची। दक्षिणी रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी बी गुणसेनन के मुताबिक 20 कोच की इस स्पेशल ट्रेन में 1500 पैसेंजर सफर कर सकते हैं। इस ट्रेन की सबसे खास बात है कि इसका किराया भी भारतीय रेलवे की ट्रेन टिकटों की कीमत के बराबर ही है। इस प्राइवेट ट्रेन के पहले सफर में बीते मंगलवार के 1100 पैसेंजर कोयम्बटूर से शाम 6 बजे शिरडी के लिए रवाना हुए। घरेलू एयरलाइंस स्पाइस जेट ने हवाई किराया महंगा कर दिया है। एटीएफ ने आपको बता दें कि एक बार फिर से एटीएफ के दाम में बढ़ोतरी के बाद एयरलाइंस ने यह फैसला लिया है। स्पाइस जेट के चेयरमैन और एमडी अजय सिंह ने कहा है कि महंगे एटीएफ और डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट के चलते उनके पास हवाई किराया महंगा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन की लागत पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि जून 2021 से लेकर अब तक हवाई ईंधन के दामों में 120% का इजाफा हो चुका है। अजय सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार से एटीएफ पर टैक्स घटाने की मांग की है। माना जा रहा है कि स्पाइस जेट के इस फैसले के बाद दूसरे एयरलाइंस भी हवाई किराए में बढ़ोतरी का फैसला ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के नतीजों को एक बार फिर से आपको बता दें कि यहां पर इंतजार करने वाले छात्रों का अब इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जल्द ही यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित करने की तारीख जारी करेगा। बोर्ड द्वारा ये घोषणा जल्द होने की संभावना इसलिए भी तगड़ी है क्योंकि हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड को इस बाबत निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि न केवल रिजल्ट जल्दी घोषित किए जाए बल्कि पेरेंट और स्टूडेंट को रिजल्ट आने की सूचना भी पहले दी जाए। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज या कल में रिजल्ट जारी हो सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की जा रही है और सूत्रों के मुताबिक 3 दिनों तक 30 घंटे तक हुई इस पूछताछ में बुधवार को ईडी ने यंग इंडिया की बैलेंस शीट दिखाकर सवाल किए। हालांकि राहुल गांधी ने ईडी के अधिकारियों को साफ कर दिया है कि उन्हें इसके फंड को लेकर कोई जानकारी नहीं, क्योंकि उस वक्त मोतीलाल फंड संभालते थे। इस मामले में ईडी ने राहुल गांधी को शुक्रवार 17 जून को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। गौरतलब है कि पूछताछ के तीसरे दिन बुधवार को ईडी ने कांग्रेस और लीडर राहुल गांधी से लगभग 8 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान ईडी ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड और इसके मालिकाना हक वाली कंपनी यंग इंडिया से जुड़े फैसलों पर राहुल की निजी भूमिका को लेकर सवाल जवाब भी किए गए। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की हाल ही में पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद से देश के कई राज्यों में हिंसा भड़की। वहीं इन टिप्पणियों को लेकर मुस्लिम देशों में खासा गुस्सा है। अब तक कई खाड़ी देशों ने इन टिप्पणियों को लेकर भारत के सामने आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया है। कुवैत, कतर और ईरान ने विवादित बयानों को लेकर भारतीय राजदूत को तलब किया है। वहीं खाड़ी के अहम देशों ने इन टिप्पणियों की निंदा करते हुए अपनी कड़ी आपत्ति जताई। इसी क्रम में जानकारी सामने आई है कि अब इस्लामिक स्टेट ने भी एक न्यूज बुलेटिन जारी किया है। इस बुलेटिन में इस्लामिक स्टेट ने भारत पर हमले की धमकी दी। दरअसल पैगंबर मोहम्मद को लेकर दी गई टिप्पणी से नाराज आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने अपने मुखपत्र अल अज़ैम फाउंडेशन के जरिए एक न्यूज बुलेटिन भी शुरू किया है।
भारत में कोरोना के मामले में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में 12,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जो एक दिन पहले के मुकाबले करीब 4,000 ज़्यादा है। कुल 12,213 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या 58,000 से ज़्यादा पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 11 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है। पिछले एक दिन में कुल 7624 लोग कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। नए मामलों के बाद कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4,32,57,730 तक पहुंच चुकी है। क्या भारत में पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई है? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि देश में पेट्रोल पंप के ड्राई होने की खबरें आ रही है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें देखी गई। एक तरफ जहां पेट्रोलियम डीलर का दावा है कि BPCL और HPCL जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फ्यूल सप्लाई कम कर दी है और मांग का केवल 1/4 तेल उपलब्ध करा रही है, तो वहीं सरकार और तेल कंपनियों का दावा है कि देश में ईंधन की कोई भी कमी नहीं है। इस मामले पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बुधवार को बयान जारी किया। उसमें कहा गया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है। मंत्रालय ने यह भी माना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में विशिष्ट स्थानों पर पेट्रोल और डीजल की मांग में इजाफा हुआ है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।